ओवरसीज कांग्रेस के सेक्रेटरी वीरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नॉर्थ अमेरिका से, और उनसे भी समझना चाहता हूं कि क्या अब अगले 6 दिनों तक, वीरेंद्र जी, हम हिंदुस्तान में यही हेडलाइन सुनने वाले हैं कि आज राहुल गांधी ने यहाँ भारत का अपमान किया, कल यहाँ अपमान कर रहे हैं, परसों यहाँ कर रहे हैं? क्या यही सुनने वाले हैं हम हिंदुस्तान में? क्या राजनीति जो है वो अमेरिका से अब अगले 4-5-6 दिनों तक गवर्न होगी? राजीव जी, ये कार्यक्रम भारत के ऐसे नेतृत्व में हो रहा है सैम पिट्रोदा जी के, जिन्होंने भारत का मान सम्मान और भारत के व्यक्तित्व के लिए, भारत के सम्मान के लिए आज पूरे विश्व में उनका सम्मान है। क्या वो व्यक्ति भारत के लिए कोई गलत चीज सोचे? और राहुल गांधी, जिनके परिवार के लोग और कांग्रेस के लोग आजादी से पहले और आजादी से पहले तिरंगे की चाहत में और देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए जो लोग, भाजपा के लोग बात करते हैं, उनकी दादी जी का शव और उनके पिताजी का शव, देश की एकता अखंडता और साउथ एशिया के अंदर शांति बनी रहे, इसलिए ही तिरंगे में लिपटकर अंतिम यात्रा के लिए गया था। और आज मुझे ये बताना चाहता हूं मैं, सैम पिट्रोदा जी ने अभी एक बुक लिखी है, और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, रीडिजाइन द वर्ल्ड। वो जितने जहां रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इट्स ए ग्लोबल कॉल टू एक्शन, क्योंकि जब पहले विश्व था उसकी प्राथमिकताएं और आज के समय की प्राथमिकताएं चेंज हो रही हैं। तो हमें इस विश्व को दोबारा से रीडिजाइन करना। हमारे साथ नेतृत्व में इस प्रकार की सोच के लोग हैं, और मुझे यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कल को कोई भाजपा का नेता या प्रधानमंत्री फिर अपनी गलतियां गिनवाने लग जाए तो अतिशयोक्ति नहीं माना जाएगा। मैं फिर पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारत के लोगों की बात भारत के लोगों के साथ करना किस प्रकार का अपमान है? आज एक ट्विटर का मैसेज एक क्षण के अंदर पूरे विश्व में चला जाता है। राजीव जी, मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, पर मुझे खुशी ये है कि मैं जब आया था, विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां भारतीय हो और उसने मेरे को ये ना कहा हो कि आज आपका राजीव जी के साथ, प्रशांत जी के साथ जो डिबेट थी वो बहुत अच्छी थी। इसका मतलब आज वैश्विक जगत है, पूरे विश्व का। और ये नारा भारत ने ही तो दिया था, वासुदेव कुटुंबकम। विश्व को अपना सब कुछ एक मानने वाला भारत ही है। और प्रशांत जी जब कोलंबस निकले थे तो क्या ढूंढने निकले थे? भारत ढूंढने निकले थे, चले अमेरिका गए थे। तो अभी भी काम यही चल रहा है कि हम सब मिलके, भारत तो विशाल और पुरानी सभ्यता है, पर भारत की सभ्यता ये कहती है किसी को नीचा नहीं दिखाना है। मैं कई बार कहता हूं कि आज जो हमसे पूछ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से शालीनता सुनना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, प्रधानमंत्री जी के मंत्री जो आज खुल के एक ही लाइन बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्या जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, कई करोड़ की गन, कहने वाले लोग कौन थे इस देश की राजनीति में? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किन्होंने शुरुआत की? और मेरे नेता पे मुझे गर्व है कि उन्होंने आज तक, राहुल जी ने कोई भी डायरेक्ट किसी प्रकार का शब्द उनके लिए गलत नहीं बोला है। पर भाजपा के लोग नहीं बताएंगे विकास की बात। भाजपा के लोग, हम कह रहे हैं विकास पे, कर्नाटक का चुनाव और कर्नाटक की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश को नाकाम किया और
परमात्मा ने और बजरंगबली ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, कर्नाटक की जनता ने बहुमत दिया और हमने सरकार बनाई। अब देश के लोग चाहते हैं, आपने देखा था ना नड्डा जी ने क्या कहा था, कर्नाटक में आप हार गए तो मोदी जी का आशीर्वाद भगवान है क्या? वही तो भगवान जैसा प्रतीत करवा रहे। सरकार देश में खुद बीजेपी के लोग बता दें कितनी बार डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में संवाद ही खत्म हो गया। प्रशांत जी और राजीव जी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आजकल आपने सुना है कि कभी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है किसी नए कानून को बनाने के लिए? पहले जनता के लिए अखबार में निकाला जाता था कि आइए ये नया नियम, ये नियमावली या ये हम बिल ला रहे हैं। आपका लोगों को भी बुलाया जाता था कि आपको स्टैंडिंग कमेटीज बुलाती थी, उन्हें लोग जाते थे, अपने नए कार्य में बात होती थी, ना लोगों से ना सांसदों से। केवल एक व्यक्ति किसी भी दिन आ सकते हैं और बता सकते हैं 8 बजे कि अब ये होगा। हम व्यक्तिवाद के, भारत की राजनीति कलेक्टिव लीडरशिप की राजनीति है। हमें सबको सुनना है और हम करना है केवल भारत के लिए। बस यही कहा है राहुल जी ने, आओ अपना भारत बनाएं, आइडिया ऑफ इंडिया पर काम करें, बस। जी, अब वहाँ तो देर रात है वीरेंद्र वशिष्ठ जी, और कल सुबह से फिर कल भी सैन फ्रांसिस्को में ही कार्यक्रम है या आगे जाने वाले 15 हो गए हैं। जरा कल के कार्यक्रम का बताइए। कल उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों के साथ एक कार्यक्रम है प्रातः में, फिर शाम को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उनका इंटरेक्शन का कार्यक्रम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के लोगों को कहना चाहूंगा, राहुल जी और वहां बैठे अपने भारतीयों की बातों को सुनो, वो कैसा भारत चाहते हैं। आओ मिलकर भारत के विकास में आगे बढ़े। बहुत हो गया, नफरत को अब भारत में कोई स्थान ना रहने दे। आपको ये बताना होगा कि कितने नए इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं। गोद लिए थे गांव, उनका ही विकास बता दो कि उन्होंने उनका कितना विकास किया, और कुछ नहीं। कब तक आप केवल लोगों को भटकाने की बात कर कर चुनाव की राजनीति करना चाहते हैं? और मुझे गर्व है, और राहुल जी कभी भी उनकी प्राथमिकता चाहे अपनी सरकार हो या कुछ हो, आपने देखा कर्नाटक के चुनाव के बाद हमने भाजपा के जुमलों पर की तरह ये नहीं कि आज तक 15 लाख नहीं, हमने कहा पहले कैबिनेट में जो हमने वादे कर दिए हैं उन वादों का पालन होगा। तो जो कहते हैं हम वो करते हैं। उसका बेस्ट उदाहरण राहुल जी हैं। उन्होंने जो लोगों से वादा किया था उसको पूरा करवाया। आज समय बदल गया है। अब भारत के लोग चाहते हैं कि भारत के नेता जो करे वो वादा पूरा करे, क्योंकि उन्हीं वादों के आधार पर। एक सवाल आपसे चलते चलते जरूर, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने की ओर बढ़ेंगे, क्लोजिंग कमेंट लूंगा प्रशांत टंडन जी से, लेकिन उससे पहले एक सवाल। राहुल गांधी को जो सजा हुई है और ये जून का महीना आ रहा है, अब जज साहब जो हैं वहाँ के गुजरात के, वो वापस छुट्टी से आ जाएंगे और शायद इस पर फैसला भी आ जाए। लेकिन एनआरआईज क्या कह रहे हैं, इस पे भी कोई चर्चा होती है क्या? उनको सजा मिली हुई है राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर के, इस पे भी कोई बातचीत होती है क्या? या आने वाले समय में राहुल गांधी से भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्या? क्या कुछ कहते हैं लोग वहां? लोग इसको हैरानगी से लेते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि मैं खुद वकील हूं, तो मेरे से पूछते हैं भैया कितने लोगों को सजा मिली है आज तक इतनी बड़ी? मैं मतलब मेरी नॉलेज में किसी को 2 साल की सजा मानहानि में शायद मैंने, आप लोगों ने सुना हो, पर मुझे किसी भी प्रदेश में इतनी बड़ी सजा दी गई हो मुझे नहीं पता है। मेरे को फैसले पर कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो
उच्च न्यायालय के में उसका फैसला होने जा रहा है, पर लोगों को थोड़ा सा चुभन है, लोगों को दुख है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। हम भी यही कह रहे हैं, उच्च न्यायालय से इस फैसले में करने में चूक हुई है, नियमों का पालन नहीं हुआ है। अगर और हमें उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय राहुल जी के पक्ष में फैसला देगा। अगर नहीं देगा तो हमारे पास अगला जो संविधान ने अधिकार दिया है, हम उसको सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील करेंगे। पर मुझे को पूरा यकीन है, क्योंकि ये भी एक विषय था, पर लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि सब ये मान रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल केस है, इसको केवल राहुल जी की आवाज को रोकने के लिए ये किया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो स्पीड लास्ट में दिखाई गई, आप सबके सामने मैं बोलना नहीं चाहूंगा। न्यायालय का फैसला, हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम भारत के न्यायालय से आखिर में जीतेंगे। पुरानी कहावत है, हारा वही जो लड़ा नहीं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जय हिंद, जी, जय भारत। अभी राहुल गांधी लड़के ही पहुंचे हैं, एनओसी के लिए भी उन्हें लड़ना पड़ा और हर चीज पे कोर्ट पक पक के सामने सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों का जवाब भी देना पड़ा। खैर, और फाइनली राहुल गांधी पहुंचे। एक फाइटर हैं, आप सब जानते हैं, बचपन से ही फाइट ही कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। परिवार में भी आपने देखा कि उनकी दादी फिर उनके पिताजी, दोनों के साथ जो कुछ हुआ, शहीद हो गए, दोनों देश के नाम कुर्बान हो गए। खैर, अब राहुल गांधी अमेरिका में हैं और आज से उनका दौरा जो है वो शुरू हो चुका है। आज सुबह सुबह जब आंख खुली तो राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। उस भाषण को आप लोगों तक हम पहुंचा रहे थे। अभी वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं प्लीज, और फिर आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास में। मैं राजीव जी आपके माध्यम से केवल देश की जनता से अपील करना चाहता हूं, एक बार सोचना कि राजीव जी और इंदिरा जी ने अपनी प्राणों की शहादत देश की एकता अखंडता के लिए दी है और कोई कारण नहीं था। जो लोग केवल देश के लिए सोच रहे हैं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, भारत के लोग एकता के साथ रहना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं। ये राहुल जी हर जगह कह रहे हैं, मोहब्बत की दुकान आज सैन फ्रांसिस्को में भी खुली और इतनी अच्छी खुली कि इतने ज्यादा लोग उस मोहब्बत की दुकान में प्यार लेने आए और प्यार को आगे बढ़ाया जाएगा, नफरत को भगाया जाएगा। जी, सैन फ्रांसिस्को में मोहब्बत की दुकान। प्रशांत टंडन जी, मोहब्बत की दुकान अब विदेशों में भी और हिंदुस्तान में नफरत बहुत हावी